हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल है बजट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक जो कंफ्यूजन होगा वो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कल जो बजट होने वाला है उसकी टाइमिंग है 11 AM, ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू बी एन इंटरिम बजट, क्योंकि क्या होता है कि अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो टेन्योरिटी है वो खत्म होने वाला है, तो इसीलिए जस्ट बिफोर जनरल इलेक्शन वो फुल बजट प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो इंटरिम बजट ही प्रेजेंट कर पाएंगे। जब लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा और तब जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी, रूलिंग पार्टी होगी, वो फुल बजट लेकर आएगी। तो ऑब्वियसली ये जो एक बजट होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑपरेशनल नीड्स का को लेकर एक टेम्पररी फाइनेंशियल प्लान को वो बताएंगे। तो कुछ ज़्यादा कुछ हम बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ का कंफर्मेशन FM सीतारमन ने ऑलरेडी दे दिया था कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट वो नहीं कर पाएंगे अपकमिंग बजट में, क्योंकि एक इंटरिम बजट होने वाला है। जब गवर्नमेंट आ जाएगी, फुल फोर्स में रूलिंग पार्टी हो जाएगी, तो वो फिर फुल बजट में हमें एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े बहुत कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हो सकते हैं। जैसे कि जितना भी वेलफेयर स्कीम है, जैसे कि आपका ये PM किसान फंड होता है, आयुष्मान भारत स्कीम होता है, इन सारी चीज़ों का में वो हाइक करेंगे डिसबर्समेंट में। साथ में कुछ टैक्स रिलीफ मेजर्स को लेकर वो डिस्कशन कर सकते हैं। EV एंड डिजिटलाइजेशन पे फोकस रह सकता है। एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर को वो सपोर्ट दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें तो वैसे भी हम हर बजट में एक्सपेक्ट करते ही हैं। आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी, मतलब ऐसा कुछ बड़ा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट ऑपरेशनल नीड्स के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा जब इलेक्शन हो जाएगा तब जो बजट आएगा वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन क्योंकि कल 11 बजे बजट है तो वोलाटिलिटी हाई रहेगी। अगर आप 11 बजे से पहले पहले ट्रेडिंग लेते हो तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट कर जाइए। बजट के ड्यूरिंग वोलेटिलिटी रहेगी, उस वोलेटिलिटी को कैप्चर कर सकते हैं। नहीं तो बजट हो जाने के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बजट से पहले काफी अनसर्टेनिटी रहती है, हर वक्त हमने देखा है। विक्स प्ले करने आता है, अगर आपको वोलेटिलिटी में ट्रेड करने आता है तो ही करिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी जब आती है ना तो क्या होता है कि कभी कभी मतलब जो पुट है उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लो कि पुट आपने बाई किया है, कोई चीज 30 रुपए पे बाई की है, वो धड़ाधड़ मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको वो 50-60 पर दिखेगा, और वही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो गिर के 20-25 पे भी आ जाएगा। तो इतनी वोलेटिलिटी होती है, आपका हाथ में स्पीड होना चाहिए अगर आप वोलेटिलिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो तब क्या होता है, जब ऐसा कुछ बड़ा इवेंट होता है तब ये टेक्निकल एनालिसिस उतना काम नहीं आता है। इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि 11 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करते थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस की काम आएंगी। लेकिन अगर वोलेटिलिटी जब चल रही है, जब बजट के बारे में बातचीत हो रही होगी, तब इतनी वोलेटिलिटी रहेगी, तब कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको कुछ मेजर लेवल्स बता देती हूँ। आज के दिन हमने क्या डिस्कशन किया था, पहले मैं उस पर आती हूँ। निफ्टी में मैंने आपको बोला था आज पहले तो ओवरऑल दिन आज पॉजिटिव था, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी आज के दिन अपनाना है। ये चीज मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दी थी, राइट। निफ्टी का सपोर्ट है 620 640 एंड रेजिस्टेंस है 21 730 760। आप देख सकते हो कि 620 640 पे निफ्टी जब सपोर्ट लेने के लिए आया, किसी ने भी इस एरिया पे बाई किया होगा। रेजिस्टेंस जो हमारा हमने बताया था 21 730 से 760, उसी के आसपास से आज 2 बार रिजेक्शन मिला है। तो किसी ने भी अगर अपना प्रॉफिट बुक किया होगा रेजिस्टेंस के आसपास में जो हमने बताया था, एक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया होगा, ठीक है। एंड वही हमारा जो सपोर्ट था कि 620 650 सपोर्ट है, वहीं से बार बार सपोर्ट भी लिया है एंड रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्टेंस भी लिया है। तो सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, जिसने किया होगा अच्छा एक ट्रेड उठाया होगा। ट्रेड आज के दिन आपने निफ्टी में कैसा किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो फ्री है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। बैंक निफ्टी 46 130 45 970 का रेंज था, दोनों साइड ही कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला, एक पॉइंट पे जाके रेंज बाउंड हो गया बैंक निफ्टी, आप देख ही सकते हो। कल के दिन कैसे ट्रेड करना है देखिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक तगड़ा क्लियर कट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है 46,170 के आसपास में, ठीक है। 46,170 हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो एक तगड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो 46,176 के ऊपर कल वोलेटिलिटी रहेगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसके ऊपर जाके वापस से नीचे भी आ सकता है। तो 11 बजे के बाद अगर 46,180 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको टिका हुआ दिखता है
तब आप पॉजिटिव मान सकते हो एंड फर्दर आप कॉल साइड में ही बने रह सकते हो। ठीक है, बजट जब हो रहा है तब अगर ये 176 के ऊपर चला भी जाए तब ये वापस से नीचे भी आ सकता है, तो उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा, इमीडिएटली ट्रेड कहाँ पे हमें लेना होगा? 46,030 अगर ब्रेक करता है, ठीक है, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 46,030 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आप 70 to 80 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका जो टारगेट रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 46,112 एंड देन 46,170। ठीक है, वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 45,910 का लेवल, 46,900 45,910 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80 to 100 पॉइंट्स का फॉल। एंड उसके बाद भी अगर ये उसी के नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है, 45,900 की तरफ ही उनके नीचे ही सस्टेन अगर बैंक निफ्टी करता है तो यहाँ पर हम 45,770 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। फिर भी मैं अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि 11 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो ही बेटर है। वोलेटिलिटी के वक्त अगर ट्रेड करेंगे तो हाथ में स्पीड जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है वोलेटिलिटी में। जिसने ट्रेड किया है किसी इवेंट के दिन में उनको पता होगा कि बहुत जल्दी, मतलब आपको लालच नहीं करना है, 20 का 40 भी हो सकता है और फिर 40 से धड़ाधड़ 10 भी जा सकता है आपका कोई भी प्रीमियम, समझ रहे हो? ये है आपका रेंज। ठीक है, मेन बिग मूव अबव 46,180 के ऊपर अगर निकल गया तब वो भी 11 बजे के बाद, तब तो आप मान के चलो कि 46,300 350 तक के लेवल्स भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इन केस अगर कल गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है 15 मिनट क्या चल रहा है। 15 मिनट देखो कि क्या चल रहा है मार्केट, उसका हाई लो मार्क करो, जिस साइड मूवमेंट मिले उस साइड का ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो बेस्ट रहेगा 11 बजे तक वेट करिए, गैप अप हो गैप डाउन हो कुछ भी हो, 11 बजे तक वेट करिए। उसके बाद एक प्राइस एक्शन तब तक क्रिएट हो जाएगा, उस हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ऑप्शन बाइंग कोर्स करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आप ले सकते हो। काफी मिनिमलिस्टिक अमाउंट पे मैंने ये डाला हुआ है ऑप्शन बाइंग मेड इजी का कोर्स, तो इससे कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमाने में आपको मदद होगी इस कोर्स को करने के बाद। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स है, आप जैसे ही इसमें एनरोल करोगे आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। ओके, निफ्टी में अभी भी सेम चीज है, 750 का एक रेजिस्टेंस है जो मैं आपको कितने टाइम से बता रही हूँ। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का पॉजिटिव साइन है। 21,750 जैसे ही टूटेगा, यहाँ का नेक्स्ट टारगेट हमारा 21,830 850 तक रह सकता है। तो 21,750 टूटने की देर है, हम काफी टाइम से ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि ये लेवल टूटे। जैसे ही ये लेवल टूटेगा इसमें एक बिग मूव आ सकता है। कहाँ तक का बिग मूव आ सकता है? ऑलमोस्ट आपका 850 915 तक का बिग मूव हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इससे पहले भी एक रेजिस्टेंस है, वो आपका रहेगा यहाँ पर 21,810 का। तो इमीडिएट जो कॉल साइड का ट्रेड है हम वो लेंगे 21,750 के ऊपर, एंड 21,650 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं 21,590 एंड देन 21,550 21,480, ये हमारे नीचे के साइड पे निफ्टी के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो सारे लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ मैंने कर दिए हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं लेवल्स भी आपके लिए लिख दे रही हूँ यहाँ पर। 21,750 अबव कॉल, 21,650 बिलो पुट। ठीक है, टारगेट हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस 21,750 के ऊपर 810 850 915 के टारगेट रहेंगे। 650 के नीचे अगर निकलता है तो 580 480 तक के टारगेट्स को हम यहाँ पर निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।